हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक को लेके स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनी एग्ज़ाम या GIC, TGT, PGT, TSB, एनी ऑफ द एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में आपकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के पेपर में इस टाइप से यानी फंक्शन से जो क्वेश्चंस हैं वो आते ज़रूर हैं। ये डेफिनेट है कि वो आएंगे ज़रूर, ठीक है। चाहे उसके एक ही दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आए भी हुए हैं, GIC के पेपर में, TGT के पेपर में भी एंड DSSB के पेपर में, इन सब पेपर्स में आते ही आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक्स रिलेशंस ऑन अ सेट विथ 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। इस 5 एलिमेंट में आपको क्या करना है, ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन अ सेट विथ 5 एलिमेंट। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 5 हैं, यानी n = 5 दिया हुआ है आपको। n = 5 दिया हुआ है, मीन्स दैट फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन मीन होता है कि आपके सेट में अगर A, B का रिलेशन है तो B, A का भी रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी सेट में ये A, B, B, A दोनों के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर n, n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n + 1/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 5, 5 + 1/2 हो जाएगा। 2 की पावर 5 × 6/2, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। तो दिस इज द आंसर इज C। यानी ये इसका रिलेशन, यानी इसमें ये शॉर्ट ट्रिक होता है। ये शॉर्ट, इसी के बेस पे मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे लेके आई हुई हूँ, जो आप जिस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें आप ध्यान से उसको देख लीजिए। सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब जब किसी भी नंबर ऑफ सेट में A, B का अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो B, A का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये डेफिनेटली है, अगर होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा। सो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने के लिए 2n, n + 1/2 करते हैं। n की वैल्यू आपको यहाँ पे दी रहेगी, आपको पुट करके इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आइए हम आगे जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अब इसमें कुछ नए फॉर्मूले हैं, कुछ ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का निकालने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि अगर कोई सेट A दिया हुआ है, उसमें A, B कोई एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करना है। तो जब कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होता है, यानी कि अगर A इज रिलेटेड टू A and B is related to B, this type of relation is called reflexive relation. Reflexive मतलब that element is which is related to itself, जो अपने आप से ही related होता है, that is called reflexive रिलेशन होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस फंक्शन इज 2 की पावर n, n - 1। इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं इसका यूज 2 की पावर n, n - 1। अगर आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, आपको इसे सॉल्व करना है, 2 की पावर n, n - 1 फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 की पावर 2 × 2 - 1, यानी 2 की पावर 2 × 1, यानी कि आपके पास 4 नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में एलिमेंट बताना है। जैसे A और B, जैसे एक सेट दे रखा है A, B, दूसरा सेट दे रखा है 1, 2, ठीक है। अब इसमें पता करना है कि इन दोनों के एलिमेंट को मिला के, यानी इन दोनों का, यानी A का B का जब रिलेशन करेंगे, A में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन
जब ए को बी से रिलेट करेंगे यानी ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो नेट नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो वो mn बनेंगे। mn का मतलब ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको बी नंबर ऑफ एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में नहीं होंगे, मतलब बी के एलिमेंट को जब ए में से रिमूव कर देंगे तब जब ए का एलिमेंट बी से रिलेट करेगा तो वो पावर सेट होता है। सिंपली हम सबसेट को भी पावर सेट कह सकते हैं, सबसेट को भी पावर सेट कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है बी का अगर कोई एलिमेंट बचा हुआ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ये आपसे कह सकते हैं। पावर सेट का मतलब हुआ अगर आपको ए में 2 एलिमेंट दे रखे हैं और बी में 1 एलिमेंट दे रखा है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो वो पावर सेट हो गया। लेकिन अगर ए में ज़्यादा एलिमेंट दिए हुए हैं, बी में कम एलिमेंट दिए हुए हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसी वजह से देखो दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। अगर आपको पावर सेट निकालना है यानी ए अगर बी का सबसेट है तो उसको पावर सेट भी कहते हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो उसको ये कहते हैं, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे हमने ये इक्वल का साइन नहीं लगाया बट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो पावर सेट में इतना ध्यान रखना होता है कि ए बी का सबसेट हो बट ए बी के बराबर ना हो, ये मतलब हुआ। पावर सेट का मतलब हुआ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बट एज एलिमेंट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू बी। ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट ना हो, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं ए के वो बी में नहीं जाने चाहिए। और सबसेट की अगर बात करें तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। उसको निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n एंड 2, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले होते हैं। 2 की पावर n यहाँ पर भी होता है, 2 की पावर n यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यानी इनने जो इन एलिमेंट यानी जो पावर सेट सबसेट बनाते हैं तो आप में एक जो सेट होता है वो खुद का होता है, एक सबसेट होता है वो फाई का होता है। लेकिन पावर सबसेट जब निकालते हैं, जो पावर सबसेट होता है उसमें फाई को नहीं लेते हैं, इसी वजह से यहाँ पे 2 की पावर n-1 कर देते हैं। तो पावर सेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो भी 2 की पावर n लिखेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ पावर सेट यानी पावर में का सबसेट बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन यानी अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, आपको ए से बी में यानी ए क्रॉस बी बताना है तो ए क्रॉस बी में कितने रिलेशन बनेंगे वो पता करने के लिए 2 की पावर mn होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जब नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन बनाना है तो 2 की पावर m इंटू n करते हैं, यानी 2mn हो जाएगा। अगर हमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1/2। एंटी सिमेट्रिक का मतलब हुआ, जैसे सिमेट्रिक आप ले सकते हैं a, b है तो b, a भी होना चाहिए, यानी a, b सिमेट्रिक हो गया, b, a नॉट सिमेट्रिक हो गया, यानी a, b भी प्रेजेंट है, b, a भी प्रेजेंट है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1/2, ये एंटी सिमेट्रिक निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी ए से बी में कितना नंबर ऑफ रिलेशन बन रहा है, या कह सकते हैं एक ही एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ रिलेशन है। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 की पावर n कर देते हैं। ठीक है, अगर ये जैसे यहाँ पे a का a से रिलेशन हो रहा है, a का a से रिलेशन हो रहा है तो 2 की पावर n² होता है। अगर हम a का a से रिलेशन निकाल रहे हैं यानी द रिलेशन बिटवीन a टू a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n²। अगर केवल नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है एक सेट में कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे तो 2 की पावर n कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ असिमेट्रिक इज सेम टू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में
ए कॉमा बी कॉमा ए। एंटी सिमेट्रिक में ए कॉमा बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ए कॉमा बी कॉमा ए प्रेजेंट है, एंटी सिमेट्रिक में ए कॉमा बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आसिमेट्रिक रिलेशन निकालना है तो आसिमेट्रिक इज सेम एज सिमेट्रिक। इस वजह से यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 3 की पावर n(n-1/2) नंबर ऑफ आसिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट 3 की पावर n(n-1/2). ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये फॉर्मूले आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं, सो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे भी हैं, इसमें है कि अगर आपको इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, आपके सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया 2 की पावर n(n-1), और इररिफ्लेक्सिव अगर निकालना है तो इररिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n(n-1). वहाँ पे क्या था, वहाँ पर भी n(n-1) था, यहाँ पर भी n(n-1) का यूज़ किया जाएगा। अगर आपको पता करना है कि आपके सेट में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों रिलेशन हो, यानी आपको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर n(n-1/2). जब दोनों ही रिलेशन होंगे तो 2 की पावर n(n-1/2). जब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो 2 की पावर n(n-1). वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए रहेंगे, उसी बेस पे इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।